अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। सो आज मेरी सोई भी शक्ल इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने सुबह जाना था वज़ीराबाद, क्योंकि मेरी बहन का पेपर था गुजरात में ई कैट का। सुबह भी बाइक ही गुजरनी है तो क्या करूँ मैं। खैर उसका पेपर था ई कैट का, तो हम लोगों ने गुजरात जाना था, लेकिन वो पेपर था सुबह 7 बजे। सो हम लोगों को 7 बजे नहीं जा सकते थे, तो खैर हम लोगों ने एक रात पहले वज़ीराबाद में स्टे करना था। तो आज हम जा रहे थे वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद का टूर तो वही होता है यूजुअल के ट्रेंड में जो ये वो फलाना सारा, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो थी गुजरात देखने वाला था। सो अब हम चलते हैं अपने सफ़र की। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. स्टेशन पे इतना ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह हम लोगों ने ट्रेन में बैठ गए और जगह बना ली। और उसके बाद कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्रेन चल गई और हम वज़ीराबाद के लिए रवाना हो गए। और है बीच में रात, पता तो है रेल कार के बहुत सारे स्टॉप आते हैं, तो ये एक स्टॉप आया था, ये इसको शायद जहांगीर का मकबरा कहते हैं, मे बी नॉट श्योर बट शायद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। देन उसके बाद हम लोग रावी से गुजरे। रावी तो भरा पड़ा था, ऐसे जैसे सारे जहान का पानी इसी में आ गया। एंड हियर वी आर, फाइनली हम लोग वज़ीराबाद पहुँचे और फिर बस हम लोगों ने रेस्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुजरात का सफ़र। ये हमारी वज़ीराबाद की प्यारी प्यारी गलियाँ और नानों का घर। सो खैर हम लोग बिल्कुल तैयार थे, सारी रात बारिश होती रही, तो मौसम बहुत अच्छा था वज़ीराबाद का। और क्योंकि यहाँ फ्राइडे को ऑफ होता है तो इसीलिए सारी दुकानें वगैरह बंद थी, नहीं तो अगर दुकानें खुली होती तो यहाँ पे चाकू छुड़ियाँ बनने और ये चीज़ें सबकी ना, ये शॉप बहुत प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। खैर जब हम लोग वज़ीराबाद की गलियों में से निकले तो हम लोग आगे पहुँचे गुजरात से पहले। ये एक जिसको आप कह लो चिनाब का छोटा सा व्यू होता है ना, इसको इन्होंने पलहू का नाम दिया हुआ है, ये वो लोकेशन है। और खैर थोड़ा सा फिर आगे जाओ तो उसके बाद चिनाब स्टार्ट हो जाता है, दरियाए चिनाब। ये मैंने करीब से देखा हुआ है, करीब से तो खैर उसकी वो चक्रियाँ ही नज़र आ रही होती हैं ना, इतना दूर तक नहीं नज़र आता है, लेकिन जब ऊपर से खड़े होकर देखो ना तो एंड है यार, ख़त्म ही नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये तो ये बिल्कुल सीनी सी तरह था कि बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रहा था ये। खैर उसके बाद जब हम लोग गुजरात में एंटर हुए ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुजरात इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की भी ब्रांच है, वहाँ KFC की भी ब्रांच है, वहाँ पे हर तरह का ब्रांड भी है, हर शॉपिंग मॉल भी है और ईच एंड एवरी थिंग है। ये लिटरली दूर से मुझे, मतलब जैसे गूगल पे मैंने देखा ना, वैसा गुजरात ही बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल डेवलप्ड था यहाँ पे। ये आप कोई कह नहीं सकता कि ये थोड़ा मेट्रोटिक है या थोड़ा पिंड वाला इलाका है, ऐसा कुछ नहीं था। CNG पेट्रोल पम्प, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पड़ी हुई थी। खैर फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद हम लोग तैयबा की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसका सेंटर था, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हम लोग यहाँ पहुँचे। तो पहले तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि पेपर कहाँ पे है इसका, कहाँ नहीं, क्योंकि यूनिव्यू खुली हुई थी और साथ में जो है इसका सारा पे टेस्ट वगैरह का सीन भी था। लेकिन खैर हम लोग फिर ख्वार खूर होते इसको पहुंचा दिया हमने के बाद, जी जाओ पेपर दो, अल्लाह के वाले करो, कुछ नहीं होता, ई कैट है ना, इतने बच्चे देते हैं, तू भी दे ले। और बच्चे बस आते जा रहे थे क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम एग्जैक्ट 7:30 हो चुके थे और यार फकरीन ब्लॉक में जो था तैयबा का टेस्ट था। सो खैर मैं तैयबा को छोड़ के तो मैं और मामा जो है पूरी यूनिवर्सिटी फिरने लगे थे। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी घूमी, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स वगैरह, हर डिपार्टमेंट के ऊपर नाम लिखा हुआ था। हेलो लड़की, क्या शक्ल काली आ रही है तुम्हारी, सामने हो, हाँ इधर। कैसा है तुम्हारा टेस्ट? पास हो जाओगी? अब क्योंकि मेरी बहन जो थी वो पेपर देके थक गई थी और हम लोग भी सुबह गए हुए थे बगैर नाश्ते के, तो हम लोगों ने पहले नाश्ता किया वहीं पे, क्योंकि इट इज़ राउंड अबाउट 11 o'clock। और उसके बाद जब हम लोग गए तो एक फ़ेमस दरबार जो गुजरात का है, जिसको शदोला पीर कहते हैं, हम लोग गए वहाँ पे घूमने के लिए। इसके अलावा एक और मज़ार था बट हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू था, हमें उसी दिन की ट्रेन से वापस आना था। तो खैर यहाँ पे भी बारिश हुई हुई थी और सुबह का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतना रश नहीं होता। लेकिन ये फ़ेमस जो ज़्यादातर अगर आपको होना कि फ़ेमस है तो वो मेरे ख्याल से अहले तशी के लिए, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो अहले तशी के लिए थी यहाँ पे, ETC सब कुछ, लाइक लेकिन कोई पाबंदी नहीं है कि आप अहले सुन्नी अहले तशी आप लोग जा नहीं सकते, ये वो फलाना। मैंने खुद भी चीज़ें बाय की, बच्चों के लिए भी टॉयज़ वगैरह लिए और ये चूड़ियाँ जो मेरी माँ ने मुझे लेके दी, सारा कुछ A to Z वहीं का है। सब ये फ़िरके फ़ुरकों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बस ठीक है, सबका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सो खैर वहाँ पे ये बाहर का आउटडोर बाहर का इस तरह का था कि वहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी थी, टॉयज़ थे और सारा कुछ वहाँ पे था।
और इस तरह हम लोग सारा बाज़ार फिरते रहे क्योंकि रश नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग को फिरने में भी आसानी हुई। और वहाँ पे जब हमने पूछा तो उन्होंने हमसे यही कहा कि मुहर्रम में जो है ना वो ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। पहले 10 मुहर्रम हो गए, दरमियान के हो गए, कहीं पे भी हो ना, उन्होंने कहा कि मुहर्रमों में ज़्यादा रश होता है, अदरवाइज़ कोई पाबंदी नहीं थी। सो ये था वो मेन दरबार जो जहाँ पे हम लोग आए थे। मतलब ये तो बाइक का तो सारा वो बाज़ार था ना मेन, और जो असल जो दरबार था ना वो ये था। और इसके एंट्रेंस पे भी उसी तरह लोगों ने फूल और चादरें वगैरह रखी थी कि जिसने बाहर से नहीं लेने तो वो अंदर से आके ले ले, कुछ ऐसा ही। और यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत फेमस है यहाँ की कि ना अगर किसी को मौके हो ना तो वो यहाँ पे आके झाड़ू चढ़ाते हैं और उनके ना मौके झड़ जाते हैं। और ये बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं कि वाकई झड़ जाते हैं। तो खैर मेरी माँ को जो ना, मेरी बहन और मेरी माँ को शौक़ था कि हम लोगों ने ये करना है। सो खैर उन्होंने ये वाला काम भी किया था। और ये सारा अंदर का बाज़ार इस तरह सेम अंदर भी इसी तरह लगा हुआ था। अंदर स्टॉल्स लगे हुए थे चूड़ियों वगैरह के, टॉयज़ के, फ्लावर्स के, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ था। और यहाँ पे ये दरबार था। और उसके अलावा फिर यहाँ पे इन्होंने छोटी सी लोकेशन बनाई हुई थी परिंदों को दाना डालने के लिए। लाइक जिस तरह हमारे जहाँ जैसे हर सिटी में कोई ना कोई दरबार होता है ना, उसी तरह ये गुजरात का एक फ़ेमस दरबार है। खैर यहाँ पे वज़ू वगैरह करने की उन्होंने बहुत अच्छी लोकेशन बनाई हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे जूते शूते उतारे अपने, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था, कोई कुछ नहीं था। और जो झाड़ू चढ़ाना था ना वो ये इस तरह का सीन था कि ज़मीन पे 2-3 दफ़ा मारो और उसके बाद जो ना उसको छिड़क के उसको, मतलब लाइक पता नहीं किस तरह करके ना उसको वापस रख दो। ये तरीका मम्मा ने सुना था और उन्होंने कर दिया। सो खैर यही दिल में रखते हैं कि भाई मौके शौके ख़त्म हो जाए। खैर ये वो जगह थी, ये वो दरगाह थी जहाँ पे हम लोग आए थे मेन। तो जनाब जब हम अंदर एंटर हुए तो मुझे अंकल ने साफ़ ही मना कर दिया, बेटा वीडियो नहीं बनानी है आपने। लेकिन जब हम अंदर गए, हमने सलाम सलूम कर लिया, तो हम लोगों को पता चला कि आप बाद में ये बना सकते हो वीडियो। तो खैर ये नमक है, ये नमक क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, मुझे इसका कोई रीज़न नहीं पता। ना मैंने कभी खुद खाया है, ना मैंने किसी और को खाते देखा। लेकिन जो यहाँ पे लेडीज़ थी, अंकल थे, वो जो भी थे ना, वो सब वो नमक टेस्ट कर देते हैं। मैंने कभी नहीं किया। खैर फिर भी जब वो अंकल भाई इधर उधर हुए, मैंने थोड़ी छुप छुप के वीडियो बना ली। अंदर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बना हुआ है। अब ये 2 हिस्सों में क्यों है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि उधर भी मर्द औरतें खड़ी थी, इधर भी मर्द औरतें खड़ी थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा कटा के बाहर से अंदर से मैंने क्लिप्स वगैरह कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद जनाब हम बाहर आए, जो दरबार के बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए थे हम वहाँ पे आए। वहाँ से हम लोगों ने बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लिए, क्योंकि मेरी नानू को हो रहा था कि मैंने अपने बच्चों के लिए लेके जाना है कुछ। सो खैर हम लोगों ने वहाँ से टॉयज़ ली, मैंने अपनी ज्वेलरी ली। और क्योंकि मैंने वहाँ पे ये व्लॉगिंग वगैरह की, तो जो शॉपकीपर्स थे, एक तो उन्होंने कहा कि आप हमसे कुछ लें, लाजमी लें, ये वो फलाना। और एक ने एज़ अ गिफ्ट, जिसको आप कह सकते हो, उन्होंने एक रिंग और चेन जो थी वो एज़ अ गिफ्ट दी कि आप हमारे इस लोकेशन पे आए हो और आपने व्लॉग वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, सिर्फ इसीलिए। सो खैर आज इस दफ़ा का टूर बहुत अच्छा था हम लोगों का, क्योंकि नीयत नहीं थी, लेकिन फिर भी नानू ने कहा कि अगर चक्कर हुआ तो हम लोग ना ये मज़ार में फिर रहेंगे। तो खैर हम लोग फिर आगे, क्योंकि आगे फिर मुहर्रमों का रश भी है और आगे फिर दोबारा विज़िट भी नहीं होना कि हम लोग दोबारा जाएँ स्पेशल जाने फिरने घूमने फिरने के लिए। सो खैर यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर बहुत ज़्यादा थी। एक तो मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे, यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दूसरा बच्चों के टॉयज़ बहुत थे। और तीसरा जो है ना क्या कहते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। हर दुकान पे जहाँ जा रहे थे ज्वेलरी और मिट्टी के बर्तन, ये 2 चीज़ें तो आपको लाजमी नज़र आ रही थी। कुछ भी करो ये 2 चीज़ें लाजमी हैं। सो खैर इसी तरह की हम लोग चीज़ें देखते रहे। और इस शॉप से जो है मुझे वो एक छोटा सा गिफ्ट मिला था। सो बाकी हम लोगों ने टॉयज़ वगैरह बच्चों के यहीं से लिए, इन्हीं से। और वही उसी तरह मिट्टी के बर्तन और ये वो फलाना डेकोरेशन पीसीस बहुत ज़बरदस्त थे यहाँ पे लगे हुए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो थे ना, वो सब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे। और फिर हम लोग घुमा के घर वापस चले गए। एंड होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। डू मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थक हार के बुरी हालत हो चुकी थी मेरी। बाय बाय।